हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक नए लड़के की जिंदगी का शुरुआत होने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहानी सुने। एक शांत पहाड़ी गांव था जहां हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। वहीं एक लड़का आर्यन, जो 25 साल का था, अपनी जिंदगी से परेशान था। बचपन में ही उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसे अपने चाचा ने पाला, पर वो उसे हमेशा बोझ समझते थे। आर्यन के पास कोई खास नौकरी नहीं थी और वह अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझा रहता। एक दिन आर्यन गांव के पास एक पुराने मंदिर की ओर गया। वहां एक बूढ़े साधु ने उसे रोका। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी का असली सफर अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या तुम तैयार हो इसे खोजने के लिए? आर्यन चौंका, लेकिन साधु की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। उसने हामी भर दी। साधु ने उसे एक लकड़ी का छोटा सा संदूक दिया और कहा, इसे खोलना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल हल करेगा, पर याद रखना, इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। आर्यन ने संदूक को देखा। वह साधारण दिख रहा था, लेकिन उसमें एक रहस्य था। साधु ने उसे एक नक्शा दिया जिस पर एक पहाड़ी का रास्ता दिखाया गया था। कहानी का दूसरा अध्याय, असली सफर। गांव लौटने के बाद आर्यन ने अपने जीवन को बदलने की ठानी। वह अब एक नए आत्मविश्वास के साथ जी रहा था। उसने अपने अनुभवों को याद कर यह तय किया कि वह अन्य लोगों की भी मदद करेगा, ताकि वे अपने डर और कमजोरियों से बाहर निकल सकें। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करने और गरीबों के लिए काम करने की शुरुआत की। आर्यन का काम गांव में तेजी से फैलने लगा। पर जैसे ही सब कुछ सही लग रहा था, एक दिन गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। वह अमीर और रुतबे वाला लग रहा था। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह यहाँ एक बड़ा कारखाना बनाएगा और सबको काम देगा। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन आर्यन को इस पर शक हुआ। वह व्यक्ति, जिसे लोग शेखर बुलाते थे, ने जल्दी ही गांव के सरपंच और अन्य बड़े लोगों को अपने साथ मिला लिया। आर्यन उस रात सो नहीं सका। उसे लग रहा था कि शेखर की मंशा कुछ और है। उसी रात वह मंदिर की ओर गया जहां उसने साधु से संदूक लिया था। वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसे वही संदूक दिखाई दिया, पर इस बार संदूक खुला हुआ था और उसमें एक और कागज था। उस कागज पर लिखा था, हर सच्चे नेता को एक और परीक्षा देनी होती है। अब तुम्हें अपने ज्ञान और साहस से सच्चाई का रास्ता दिखाना होगा। आर्यन ने शेखर की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन उसने देखा कि शेखर और उसके आदमियों ने गांव की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी कागजात बनाए हैं। शेखर का असली मकसद गांव की जमीन हड़पकर वहां माइनिंग कंपनी शुरू करना था, जो पर्यावरण और गांव दोनों के लिए खतरनाक था। गांव वालों को जागरूक करना आर्यन ने गांव वालों को सच बताने की कोशिश की, पर शेखर ने उसे झूठा साबित कर दिया। अब आर्यन के सामने चुनौती थी कि वह अपने लोगों का भरोसा कैसे जीते। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और शेखर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। वह धीरे धीरे गांव वालों को समझाने लगा कि वे अपनी जमीन और भविष्य के लिए आवाज उठाएं। शेखर ने आर्यन को धमकाया और उसे गांव से निकालने की साजिश की, लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। उसने कानून के सहारे शेखर की धोखाधड़ी के कागजात उजागर कर दिए। यह सब करने में उसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ीं, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने आर्यन का साथ दिया और शेखर को गांव से भागना पड़ा। अब आर्यन सिर्फ गांव का एक लड़का नहीं था, वह सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने समझा कि जिंदगी की असली शुरुआत तभी होती है जब हम न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खड़े होते हैं। साधु का संदूक सिर्फ एक प्रतीक था, एक ऐसा संकेत जो उसे उसकी राह दिखाने के लिए था। आर्यन ने गांव को शिक्षित, आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने का काम जारी रखा। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल चुकी थी। आर्यन ने महसूस किया कि जिंदगी की चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। हर नई चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा, और इस तरह उसकी कहानी सिखाती है कि सच्ची जीत वह है
जो दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाए। आर्यन यात्रा पर निकल पड़ा। पहली रात उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। वहां उसे ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई उसका पीछा कर रही हो। वह डर से कांपने लगा, पर तभी उसे साधु के शब्द याद आए। उसने खुद से कहा, डर को भगाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। आर्यन रुका और अपने भीतर हिम्मत जुटाई। वह आगे बढ़ा और धीरे धीरे डर गायब हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी हुई एक गुफा मिली। उसके मन में लालच जागा, पर उसने महसूस किया कि यह उसकी यात्रा को रोक सकता है। उसने सिक्कों को नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरी चुनौती में उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। वहां कोई पुल नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रस्सी लटक रही थी। आर्यन डर के साथ रस्सी पकड़कर चलने लगा। जैसे ही वह आधे रास्ते पहुंचा, रस्सी हिलने लगी। उसे लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे रस्सी पार कर ली। आर्यन आखिरकार पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा। उसने संदूक खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, तुमने अपनी जिंदगी का असली मतलब खोज लिया है। डर, लालच और अविश्वास से जीतने वाला ही अपनी राह बना सकता है। अब तुम अपनी जिंदगी खुद बना सकते हो। आर्यन ने महसूस किया कि जिंदगी की असली शुरुआत उसके भीतर के डर और कमजोरियों को हराने से होती है। उसने गांव लौटकर एक नई शुरुआत की और दूसरों को भी उनकी परेशानियों से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। तो प्यारे दोस्तों, आज तक की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं